दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई वेलकम, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, तो जैसा कि आपको पता है, मतलब कल भी हमने शाम को इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो किया था। जो ट्रम्प है, आए दिन फटा पजामा आसिम मुनीर की तारीफ करता है। अब वो किस तरीके से तारीफ करता है, कुछ एक पाकिस्तानी तो समझ गए कि जो हम्म, तरीका है उसका तारीफ करने का, कि असल में वो कहना क्या चाहता है। लेकिन यार, पाकिस्तान का जो दोगला मीडिया है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो मतलब वही दिखाता है सिर्फ, देखो 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 ट्रंप ने भाई तारीफ कर दिया, फिर से तारीफ कर दी है हमारे फटे पजामा आसिम मुनीर की। हम्म। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्लिप है, मतलब सलीम बुखारी, जो कि आप जानते हैं दोगला पर्सन। अच्छा, बुखारी दोगला साहब। तो है ही है ना। हाँ, बुखारी बुखारी साहब। साहब। हाँ, हमेशा इनको बुखारी रहता है। तो ये फिर से वही मतलब अपना दोगलापन इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आज भी देखेंगे इनका दोगलापन। ठीक है, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और भाई लोगों का चलो। एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, यूपीआई पे भी आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए गौरव भाई। रुको रुको सर, रुको एक मिनट सर। हम्म, ठीक है, चलो। ओके, मुझे लग रहा है गौरव भाई को भी बुखार आ गया। चलो। बुखार साहब, हर रोज किसी अमरीकी किसी बरतानवी जरीदे से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरे आर्टिकल्स जो है वो आजकल उसका मोहब्बत सिलसिला जो है वो जारी है। अब फॉरेन पॉलिसी और द डिप्लोमेट ने भी जो है वो आर्टिकल्स लिखे हैं पाकिस्तान की तारीफ में। क्या ये एक पाकिस्तान के लिए गुड ओमेन है भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इतने क्रेडिबल मैगजीन्स में आर्टिकल छपवाना सिर्फ डॉलरों का मोहताज हो, तो भारत के पास हमसे ज़्यादा वसाइल और हमसे ज़्यादा डॉलर है, तो वो तो फिर किताबें छपवा लेते ना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मैगजीन्स होते हैं इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है, ये किराए के टैटू नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के हुआ है, क्योंकि जिस जिस बात का ये तस्करा। ऐसे कौन से मैगजीन आ, की बात कर रहा है, पता चला क्या किस मैगजीन की बात कर रहा ये है? पता नहीं, एफपी करके कोई है। मुझे लग रहा है फॉरेन पॉलिसी करके होगी शायद कोई। ठीक है, अच्छा, उसकी फॉरेन बात पॉलिसी कर रहा नहीं, है। और ये साथ फॉरेन पॉलिसी में भी दूसरा, दूसरा ये उसकी बात कर रहा है एरो मैगजीन, जो कि पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों ने खुद बोल बोल के हाँ, छपाया था। उसके ऊपर ठीक तो है। हमने वीडियो कर ही लिया है। हाँ, ये उन दोनों मैगजीन की बात कर रहा है। कर रहे हैं उस बात में कहीं कोई शक नहीं हाँ है। जी। दो तीन चार चीज़ें जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस डिप्लोमेसी की अचीवमेंट का, इस अस्करी क़यादत के इसमें रोल का जो तज़किरा ये मैगजीन्स कर रहे हैं, उसे हम इफेक्टिव कहाँ कहाँ देखते हैं। पहली बात तो यह है कि भारत को अमेरिका के हिसार से निकालना आसान काम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि अमेरिका संजीदगी से समझता था कि भारत इस काबिल है कि इसको इस खित्ते में चौधरी बनाया जाए, और चाइना के खिलाफ एक बहुत मजबूत ताकतवर कुव्वत जो है वो उसे कंटेन करने के लिए उसको ताकतवर बनाया जाए। जी। अब अमेरिका ऐसा नहीं समझता है। बुखारी साहब, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने देखा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी शुरू से अब तक वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे यकीन रखती रही है। तो अगर भारत का अगर ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान होगा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तो ये रोल नहीं अदा कर सकता? तो अमेरिका इतने बड़े अपने नहीं, मगर policy जो motives चीज से हो कैसे- ही नहीं सकती हम उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम चाइना के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते। तो फिर हम ये क्यों कहें कि ऐसा हो सकता है? बुखारी साहब, इसका ऑल्टरनेटिव इसका ऑल्टरनेटिव कुछ देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान अब इस काबिल नहीं है, क्रिपल्ड है। बिल्कुल। उसको जूत पड़ चुके हैं कि जंग में अपने से 5 गुना छोटे। ये जो घाटू है, ये एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि अगर मतलब देखो, पता नहीं पाकिस्तानी सर जाहिल इसलिए होते हैं, इनको लगता है ना कि अमेरिका अगर भारत का दुश्मन बन गया है तो वो परमानेंट दुश्मन बन गया है। इनको ये नहीं पता है क्या क्या डीले हो रही हैं अभी अमेरिका के साथ में, क्या क्या लेन देन चल रहा है, इस बारे से इनको लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने मोदी को लेके कोई अच्छे बयान भी दिए हैं, लेकिन वो उनको नजर नहीं आएगा। सर आपको, यार किसको समझा रहे हो? मतलब ये समझा नहीं पाकिस्तानी रहे। आजकल एआई पे डिपेंड हो गए भाई। एआई से हाँ, जनरेट कर करके अपने आसिम मुनीर की तारीफें करवा रहे हैं ये लोग। हाँ, आसिम मुनीर सोचो की यार। तारीफें करवा रहे हैं। अभी योगी है? जी का कल एआई वीडियो इन लोगों ने चला दिया। ठीक है। नहीं तो हालत ये ये भिखमंगा बात कर रहा है कि इंडिया जूते पड़े जूते, है ना। पिछवाड़ा देखो किसका फटा हुआ है, देखो जरा एक बार घुस के देख, झाँक के देखो ना उसका, खोल के पूरा पूरा पैंट वैंट खोल के देखना, पता चल नहीं, जाएगा भिखमंगो वो किसका तब फटा है। दिखेगा जब आसिम मुनीर सर वो सत्ता मतलब हट जाएगा ना, जिस दिन आसिम मुनीर, तब नजर आएगा, अभी नजर नहीं आएगा।
नहीं, एक सवाल बस यही मेरा था यहाँ पे कि कल के डेट में अगर वापस से ट्रम्प खुल के सपोर्ट में आ जाता है इंडिया का, तो क्या ये आसिम मुनीर जो बुखारी है ये अपने जूते चाटेगा? सवाल ये अपने जूते नहीं है, आसिम मुनीर को गालियां देगा कि नहीं देगा ये बता। फिर आसिम मुनीर को भी तो गालियां देनी चाहिए ना। इसीलिए जाहिल होते हैं, इनको लग रहा था कि अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हो गया है मुल्क से। अमेरिका को रियलाइज हो गया कि तो पाकिस्तान उनको रियलाइज हो गया कि इसने क्या खड़ा होना है, इसने हमारे लिए क्या खड़ा होना है जो अपने आप को का दिफा नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। और पाकिस्तान के पायलट्स हों, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने वाले हों, उन सब ने अपनी सुपरमेसी साबित कर दी है। और दुनिया के ये तो नॉर्मल आप कहिए कि पॉलिटिकल मैगजीन्स है ना, जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जाती है, जहां पर मिलिट्रीज पर रिसर्च होती है, जहां तहकीक होती है, उन अदारों ने, जो जीन बुक ऑफ डिफेंस जो है एक इसी तरह का अदारा है, वहां तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है। जी साहब, ये जो है मैगजीन्स भी यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर है और भारत लूजर है। तो बुखारी साहब, इतना इंटरेस्ट क्या है अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर? आपने बता दिया कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना का हिस्सा तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो आपको मैंने ये नहीं बताया था कि देयर इज नथिंग फ्री लंच इन अमेरिका? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं जानना मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हमें डरना चाहिए, पता नहीं हमसे वो क्या विजाना मांगेंगे। हाँ, क्या मांग सकते हैं बुखारी साहब? देखिए, इस वक्त हमारी जरूरत है उनको कई हवालों से। हमारी जरूरत है उनको मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में, हमारी जरूरत है उनको साउथ एशिया में, हमारी जरूरत है उनको कई दीगर हवालों से, जिसका वक्त आएगा तो हम उसका तफसील से जिक्र भी करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान अभी बता कि गजा में 3500 ट्रूप भेजने हैं, 10,000 ट्रूप भेजने हैं, उसके लिए जरूरत है भाई। अभी नहीं बताएगा, नहीं बताएगा अभी नहीं, ये दोगलापन है, वक्त नहीं आया। दोगला, वही तो मैं कह रहा हूं, दोगलापन देखो भाई इनका। की तारीफें अमेरिका से हो रही हैं, आए दिन इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, तो भारत के अंदर एक सफेद मातम जो है वो बिछा हुआ है। उसकी मीडिया जो है वो बार बार इसका रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी इंडियन एंकर के साथ बैठा हूं। नहीं, बहुत एतराज है कि ये आर्टिकल क्यों छप रहे हैं। भाई ये मैंने कहा ये एवं नहीं छपते हैं, इसकी कोई रीजन होती है छपने की ना। तो आप बार बार तीसरी दफा आपने कहा कि जी ये जो छप रहे हैं ये छपते हैं परफॉर्मेंस पे। जी वैसे मैं तो इस बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि भारत के अंदर इस बात का रोना है कि पाकिस्तान की इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं। एब्सोल्युटली ये बात आपकी दुरुस्त है, आपने ठीक कहा है कि उनके लिए तो दिन रात हराम हो गए हैं। इसलिए कि उनका राइजिंग इंडिया गया, उनको एक और बुखार था अपने बारे में कि हम सफारतकारी के महाराज हैं, लेकिन सफारतकारी में जो जो झूठ उनको पड़ रहे हैं वो आपके सामने है। मैंने पहले आपसे बात, इसको कुछ ज्यादा शौक है झूठ बोलने का। खैर, जो झूठ पड़े थे इसको 1971 में, उसके ऊपर भी बड़े आर्टिकल छपे हैं, उस पर कभी बात कर लो। कारगिल में छपे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस जो दिखाए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उसके ऊपर बड़े आर्टिकल छपे हैं। उस पर जूते नहीं पड़ रहे हैं उसको। ट्रंप इनको भिगो के जूते मार रहा है भाई। इनको वो जूते समझ में नहीं आ रहे गौरव भाई। इनको लग रहा है कि हमारी तारीफ हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है ना। मैरिज करके सर बुद्धि काम नहीं कर रहा तो समझ में कहां से आएंगे सर। वो बार बार बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर मतलब युद्ध हो सकता था, मिलियंस लोगों की जान जा सकती थी। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? है क्लियर कट मतलब है ना। हाँ, क्लियर कट मतलब है। अच्छा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पे कब आता है? तभी आता है जब इनकी फटी होती है। हाँ वही तो। इंडिया पहले अटैक करेगा नहीं न्यूक्लियर से। यार पता सभी को है, लेकिन देखो ना, सब कुछ जानने, सब कुछ चीखें निकल रही है खुद पाकिस्तान से डीसी। अब इससे ज्यादा किसी को क्या पता रहेगा भाई। चीखें खुद पाकिस्तान से निकल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी बक करना, उसके आगे लगा दो। तो यार मतलब सोचो कि भारत को अमेरिका के हिसार से निकाल के फेंकना आसान काम नहीं था। दूसरी तरफ यह है कि ये एक्नॉलेजमेंट भी साथ साथ आ रही है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनकी सफारतकारी एक नई इस्तेलाह इजाद हो रही है,
लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि जन आसिम मुनीर ने जो सफारतकारी की या जो नाम कमाया है, उसमें हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल रही है। जी, तो वो आइसोलेशन में कुछ नहीं कर रहे थे। बुखार साहब, भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बुरी तरह नाकाम हुई है। इसकी रीजन क्या है? क्या वो उतने प्रैग्मेटिक नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजिकली देखते हैं फॉरेन पॉलिसी को? देखिए, मेरे ख्याल से वो इतना साकिन हो गए हैं कि उनको आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान किस बर्क रफ्तारी से छा रहा है उसका एहसास होने तक बहुत कुछ हो चुका था। जी। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि देखिए, कश्मीर जिसके बारे में कहा जाता था कि ये या तो बैक बर्नर पे चला गया है या ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया, और वाकयातन साल उसकी बात नहीं होती थी। अब आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर इज ए बर्निंग इशू ऑफ साउथ एशिया एंड आई एम रेडी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। मैं सालिस बनने के लिए तैयार हूं। सुना आपने? दैट मीन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक बार फिर कश्मीर की बात जो है वो सुनी गई थी। तो ये सारा कुछ जो है ये उसी सफारतकारी का नतीजा है जिसके लिए ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ये आर्टिकल चैरिटी में नहीं आ रहे हैं, चैरिटी में ही आ रहे हैं। बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि चैरिटी में नहीं आ रहे, पैसे दे के हमने नहीं छपाया। इसका मतलब समझ जाओ यार, इसका मतलब यही है कि चैरिटी में आ रहे हैं। तो सफाई क्यों दे रहा है? कौन कह रहा है कि चैरिटी में आ रहे हैं? भाई कोई इंडियंस तो नहीं कह रहा है उठ के। तो बार बार अब चोर जो है वो खुद उठ के खड़े होके कहेगा नहीं मैंने चोरी नहीं करा, उससे ना पूछा जाए फिर भी मतलब तुमने चोरी करा है। ये जितने भी मैगजीन्स की बात कर रहा है वहां पे हवाला दिया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी का, कि पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है, पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है। तो इसका मतलब क्या है? कोई सबूत, कोई मैगजीन कहीं भी उठा लो, वो इन्हीं के इंटरव्यू छाप रहा है सर, कोई सबूत नहीं दे रहा है। और देखो यहाँ पे भी कैसे जीत गए, कैसे हार गए। नहीं, यहाँ पे भी झूठ बोल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कश्मीर को लेके, अभी तो कोई बयान दिया नहीं है। ये इमरान खान के टाइम का बयान था। ये नहीं सोचो टाइम के बाद में इसने आज तक बोला नहीं है। भाई ये भिखारी पाकिस्तानी सिखाएंगे भाई साहब इंडिया को फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाना, ये भिखारी पाकिस्तान। अरे वही तो, दुनिया भर में कोई भीख नहीं दे रहा है इनको ठीक से, भाड़े की फौज है इनकी। ये कह रहा आसिम मुनीर ने बड़ा सफारी कामयाबी पता नहीं क्या हासिल कर लिया। भाई तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आसिम मुनीर है। नहीं, भीख मांगने के मामले में तो भाई इनका फॉरेन पॉलिसी तगड़ा है पाकिस्तानियों का भाई। वही तो, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको यार। फौज को $500 पे भाड़े में लगा दिया गजा के अंदर में, और ये कह रहे हैं कि बड़ा हमारे सिफारी कामयाबी हमने हासिल कर ली है। इन लोगों ने ना अपना एटम बॉम्ब ही गौरव भाई इसीलिए रखा था अपने पास में कि हम दुनिया से आसानी से भीख मांगते रहे, भाई हम बर्बाद हो जाएंगे, ये टीटीपी वाले हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनके हाथ में एटम बम चला जाएगा, हमें अगर हमारी फौज कमजोर हुई, डॉलर नहीं मिली, तो बाकी सब देख लो सर। इसीलिए तो इन लोगों ने पाल के रखे हैं सर अपने घर में इन लोगों को। बिल्कुल, तभी तो पाला हुआ है, रखा है भाई। दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए पाला हुआ। और वेस्ट वाले तो है ही भाई, पता ही है आपको, उनकी भी कहानियां एक से एक भाई। लेकिन मानना पड़ेगा इनका दोगलापन। लेकिन कभी कभी डीसी ऐसी लगता है कि इनके ऊपर फन करना ही सही है यार। जब भी मैं सोचता हूँ ना कि कुछ फैक्ट दिखाने को बहुत सारे आर्टिकल दिखा सकते हैं यहाँ पे सामने में, गूगल खोल देंगे, बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे। लेकिन यार कौन देख भाई, किसको बताना है यार, किसको नहीं पता, किस इंडियन को नहीं पता है कि हमने क्या किया है पाकिस्तानी। इवन किस पाकिस्तानी को नहीं पता है क्या हुआ है उसके साथ में, इंडिया ने क्या किया है। लेकिन मैं देख रहा था इसका टेक्स्ट बुक पाक स्टडीज फ्रंट पेज पे पहले चैप्टर में भाई इंडिया पाकिस्तान मई कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, उसको भी छाप दिया भाई इन लोगों ने, बताओ यार। कसम भाई, ये हाल है इनका। मतलब उसमें ये नहीं लिखा इन लोगों ने कि इंडिया ने हमारे नूर खान एयरबेस पे अटैक कर दिया, हमारे फलाने एयरबेस पे अटैक कर दिया, ये लिखा ही नहीं है कहीं पे भी उसमें। अरे मैं कह रहा हूँ सर, हमने भारत के 4 राफेल गिरा दिए, फलाना ठिकाना ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ जो सैटेलाइट इमेज, चलो पाकिस्तान के पास तो है नहीं सैटेलाइट इमेज, जो सैटेलाइट इमेज हमने दिए हैं वही लगा के कह रहे थे कि हमने तोड़े। हाँ, ये बात वही लगा देते कम से कम। बिल्कुल वही छाप देते, इंडिया को कोई भी एयरबेस बता देते ये फलाना एयरबेस इंडिया। सही बात। अरे यार, खैर भाई लोग, ये है इन पाकिस्तानियों का दोगलापन। आपने देख लिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।